गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इन ओसी। लास्ट चैप्टर पे हमने क्या देखा था? सेम चैप्टर था हमारा, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या देखा था चिल्ड्रन? सोल्स प्रोप्राइटरशिप के बारे में देखा था, पार्टनरशिप फॉर्म्स वगैरह था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली करता धरता था, पार्टनरशिप्स थे जिसमें भी टाइम लिमिट था, लाइबिलिटी थी, रजिस्ट्रेशन के बारे में था, और साथ ही साथ किस तरह से पार्टनर्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, या अगर किसी की डेथ होती है तो कैसे हो सकता है। और इस चैप्टर में आज का जो चैप्टर है हमारा, आज के हम चैप्टर में दो मेन चीज़ देखेंगे जिससे हमारा, जैसे कि यहाँ पे दो मेन चीज़ आता है। एक है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक company, these are the two things which are going to study in this chapter. Before that let's see the introduction क्या है हमारा आज के चैप्टर का। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये तीन मेन चीज़, एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक है पार्टनरशिप और एक है कंपनी। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, जिससे हमें क्या मिल सकता है चिल्ड्रन? प्रॉफिट मिल सकता है। थ्रू कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? एक तरीके से बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन। इट डिफर्स फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये दूसरे बिजनेस अलग अलग से, मतलब अलग है दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। पुट इनटू एग्जिस्टेंस, अगर हम पुट इन एग्जिस्टेंस और एक स्लोगन अगर बोले, नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन। अगर जब तक हम मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, हमारे काम को क्या नहीं मिलने वाला? प्रोग्रेस नहीं मिलेगा। प्रोग्रेस नहीं मिलेगा तो हमें क्या नहीं मिलेगा चिल्ड्रन? प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, नो प्रोग्रेस विदाउट कोऑपरेशन। इट कम्स इन टू बींग विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। मतलब ये सबके लिए है और सभी के लिए ही है। मतलब ईच फॉर ऑल, सब एक हैं, ऑल फॉर ईच, ऑल सभी भी, सब लोग भी एक है। मतलब जब तक हमारे में कोऑपरेशन नहीं रहेगा, कोऑपरेटिवनेस नहीं दिखाई देंगे, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। आई होप चिल्ड्रन आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। जो है हमारा सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग के साथ। कोऑपरेटिव का मीनिंग क्या होता है? इफ़ आई टॉक टू यू रिलेटेड द कोऑपरेटिव मीनिंग, इट इज़ अ वॉलंटरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वॉलंटरी फॉर्म, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई चीज़ को देखना किस तरह से काम होता है या क्या है। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच इंडिविजुअल गेट एसोसिएटेड फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑन ए इक्वल बेस। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एक इंडिविजुअल इंसान दूसरे के साथ, इंडिविजुअल गेट एसोसिएटेड, दूसरे के साथ कनेक्ट होकर क्या करता है? अपलिफ्टमेंट, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से ऊपर बढ़ाए या किस तरह से आगे बढ़ाए, उसमें इंटरेस्ट देता है। कौन से बेस पर? इक्वली ट्रीट होता है, इक्वल बेस पे, तो उसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब अगर ये सब चीज़ें हैं हमारे में, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे और भी चीज़ें को, मतलब मेन यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कोऑपरेटिव का? कि सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए, और मेन मोटिव क्या है? हमें प्रमोट करना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए ना कम। अभी उसी के अगर बेसिस पे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, इफ़ आई टॉक टू रिलेटेड द कैरेक्टरिस्टिक्स, देर आर टोटल 12 कैरेक्टरिस्टिक्स। हाउ मेनी? 12 कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड अमंग दिस 12 you can at least attempt the 9 characteristics, 9 points you can refer for your examination. So let's see the first one, that is a voluntary association. If I talk to you regarding the voluntary association, तो इसका मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? कि ये एक इंडिविजुअल के लिए होता है जो एसोसिएट करता है, और इंडिविजुअल क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को ज्वाइन करता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया था, मीनिंग में बेस करता है, लेकिन कौन से बेस पे? इक्वालिटी बेस पे, तो उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी एसोसिएशन। फिर उसके बाद आता है ईजी फॉर्मेशन प्रोसेस। मतलब अगर हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम करना है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी? उसे ईजियर बना देगी। क्यों? ताकि मिनिमम 10%, यहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10% मिलजुल कर काम कर सकते हैं, एंड उनका रजिस्ट्रेशन उनको मिल सकता है। और इसके वजह से क्या हो जाएगा? रजिस्ट्रेशन मिलेगा तो एक तरीके से उनके ऊपर एक आइडेंटिटी भी रहेगी, और सब सोसाइटी के, और सोसाइटी को उसके वजह से सबकी अलग अलग, जितने भी 10 इंसान हैं उनकी अलग अलग आइडेंटिटी मिल सकती है।
थर्ड आता है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ द मेंबर। मेंबर्स हैव एन इक्वल राइट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। सभी को यहाँ पे इक्वल राइट है और अपॉर्चुनिटी सेम होती है। यहाँ पे कोई तरीके से डिस्टिंक्शन नहीं दिखता है कि कैपिटल कितना इन्वेस्ट में किया था या वो कितना कौन से अलग दूसरे रीज़न की वजह से, नहीं, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। सेपरेट आइडेंटिटी। अब रजिस्ट्रेशन अगर हो गया है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, एक लीगल आइडेंटिटी बन जाता है जिससे कभी भी वो आ जा सकता है, कोई तरीके से इफेक्ट नहीं होता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट यही होगा कि जिससे वो क्या करेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी चिल्ड्रन, मैनेज करती है रिप्रेजेंटेटिव को या इलेक्टेड मेंबर्स को। क्यों? ताकि कंपनी वोटिंग राइट, कंपनी का जो भी राइट होता है वो एज पर द वोटिंग राइट से शेयर डिसाइड करती है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइट इज पर मेंबर, मतलब हर एक मेंबर को वोटिंग का राइट मिलता है ताकि वो अपने हिसाब से कोई भी काम कर सकती है या किसी को सेलेक्ट कर सकती है। दैट मीन्स एनी मेंबर कैन कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी। मतलब कोई भी मेंबर है जो वोटिंग के लिए खड़ा हो सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है मैनेजमेंट में। और फिर मैनेजमेंट ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है वो कंपेयर करेगी कंपनी के साथ, जिससे पता चलेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड द ट्रेनिंग। मतलब एक ट्रेनिंग है, यहाँ पे हमें ट्रेनिंग करते हैं किस तरह से हम डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में इंक्लूड हो सकते हैं, किस तरह से हम काम कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है मेन मोटिव ऑफ सर्विस। मेन मोटिव ऑफ सर्विस क्या होता है कि इस काम किस तरह से अच्छे से हो सके। यहाँ पे मेन मोटिव क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना और साथ साथ मेंबर को अपलिफ्ट करना, मतलब ऊपर करना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाना और उनको भी फील करवाना कि दैट यस यू आर ऑल्सो सेल्फ रिलायंट, मतलब इंडिपेंडेंट है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉफिट आए तो वो प्रॉफिट सोसाइटी, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, मतलब जो भी है अकॉर्डिंग टू लॉ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं फेयर। लो प्राइस ऑफ शेयर, लो प्राइस, पर्सन विथ लो इनकम, अगर पर्सन ने जिसके पास कम इनकम है वो थोड़े मतलब कैन परचेज अ शेयर एंड बिकम द मेंबर, थोड़े पैसे डाल के वो शेयर ले सकता है और सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। एज अ प्राइस ऑफ शेयर कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर्स क्या होते हैं, लो होते हैं। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी भी उनको मिलती है, वो ऐड होना चाहते हैं अगर मेंबर में वो बन सकते हैं और इंस्टॉलमेंट से धीरे धीरे पैसा करके शेयर्स के पैसे क्या है चुका सकते हैं। वोटिंग राइट पर मेंबर, ईच मेंबर चाहे वो कैसा भी हो उसको राइट मिलता है कि वो अपने हिसाब से जिसको चाहे वो वोट कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव आर, जैसे कि हमने कहा कभी भी रिप्रेजेंटेटिव किसके बेस पे होता है, इलेक्शन के बेस पे होता है। द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट, मतलब और रूल्स भी यही कहता है कि एक इंसान के राइट है कि वो इक्वली जिसको वोट देना चाहे दे सकता है। ट्रेनिंग क्लासेस आर प्लान टू प्रमोट इक्वलिटी ब्रदरहुड, मतलब पहले समझाया जाता है बहुत वो सब चीज़ के कैसे क्या करना है, तो वो चीज़ भी एक परफेक्ट होनी चाहिए। separate institutions from politics and religion, membership of cooperative society is open, यहाँ पे सभी के लिए ओपन होता है cooperative society irrespective of religion, caste and sex। ये सब a cooperative society cannot exist on the cooperative society सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि वो political या religious principle है, cooperative society separate, ये अलग है, टोटली ये politics और religious के खिलाफ होती है। वो ऐसा नहीं है कि सबके भेदभाव करती है, नहीं, वो इक्वली सबको ट्रीट करती है। फिर उसके बाद आता है अनरिस्ट्रिक्ट नंबर्स ऑफ द मेंबर। अनरिस्ट्रिक्ट मेंबर्स मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नंबर, सो दैट इज मैनी पर्सन इज पॉसिबल। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि बस 4 जन को बुलाए, नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो जितने भी चाहे यहाँ पे मेंबर्स बन सकते हैं, पॉसिबल है कि वो आगे हमारे साथ इंक्लूड हो सकते हैं। तो आई होप चिल्ड्रन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया होगा। लेट्स मूव, इसके आगे है हमारा एडवांटेज। क्या है हमारे पास, एडवांटेजेस। जैसे कि यहाँ पे भी एडवांटेजेस भी है हमारे पास 12 टाइप्स में, जिसमें से फर्स्ट एडवांटेजेस क्या है हमारा, इजी फॉर्मेशन प्रोसेस, जैसे ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोवाइड कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं ईजी, मतलब काम करने में ईजी हो गया। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ रजिस्टर्ड होता है, सेपरेट लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो भी है वो एक मेंबर्स पे लागू होती है। मतलब कोई भी अगर डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, रेजिग्नेशन है, कुछ भी है, वो डू नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी एंजॉय द लाइफ, मतलब वो एक तरीके से लॉन्ग लाइफ एंजॉयमेंट का काम करती है।
ओपन मेंबरशिप, सभी के लिए ओपन है। दो जिस कॉमन इंटरेस्ट रिलीजियस, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि वो कास्ट देखा जाए, रिलीजन देखा जाए, या कोई तरीके से सेक्स की बात की जाए, मतलब जेंडर देखा जाए, ये सब कुछ भी नहीं है, फ्री है, कोई भी आ सकता है, इसमें कोई तरीके की रुकावट नहीं होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर, लिमिटेड मतलब पर्टिकुलर लिमिटेड रहता है कि कितना शेयर उसके ऊपर जा सकता है, मतलब डिपेंड्स ऑन दी शेयर। गवर्नमेंट असिस्टेंट, जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड, फाइनेंशियल असिस्टेंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सोसाइटी को फॉर द मेंबर ओरिएंटेड, जिससे उनको सर्विस मिल सके और इससे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक वो काम कंटिन्यू रहे। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, जैसे कि ईच मेंबर्स है, सभी को इक्वल राइट है कि वोट दे सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, सभी को इतना है कि वो अपने हिसाब से जिसको वोट चाहे कास्ट वोट डिसीजन डिस्कशन कर सकते हैं। लेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, कोऑपरेटिव सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल है, ऑनरी सर्विस है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कम खर्चा भी होता है। स्पेशल क्लास ऑफ द कस्टमर, स्पेशल क्लास ऑफ द मोस्टली मेंबर्स आर द कस्टमर, जैसे कि हम मेंबर्स हैं तो हम कस्टमर हुए, तो उनके लिए स्पेशल जो भी स्पेसिफिक और गुड्स होते हैं वो उनको सोल्ड किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर अगेंस्ट द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूटर, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, एक तरीके से स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, जैसे ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट हो गया या कोई भी दूसरी। इससे क्या होता है, इक्वली जस्टिस होता है और सोशल इकोनॉमिक जस्टिस टू द मेंबर, इससे कोई भी तरीके से प्रॉब्लम फ्री होती है, कोई भी अनफेयर अगर होता है तो उसमें भी कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरा सपोर्ट करती है और उनकी मदद करती है। वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ दिस सोसाइटी, अब अगर हमें सोसाइटी की वेलफेयर की ज़रूरत है, हमें कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या एक वेलफेयर है, मतलब कोई भी अगर कैंप है, लो फीस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सब प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी होती है। ट्रेनिंग स्कूल फॉर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या करता है, एक तरीके से सिग्निफाइज करता है कि ह्यूमन बींग्स, उनको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसा ही है, उनको डेमोक्रेसी रिमेन अलाइव एज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंबर। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके लिए उनको स्कूल प्रोवाइड करती है, ट्रेनिंग स्कूल, जिससे वहाँ पे उनको सारे एजुकेशन मिल सके रिलेटेड टू द डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मेंबर, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करेगी, इंपॉर्टेंस देगी ग्रोथ के लिए, क्योंकि अगर जैसे जैसे ग्रोथ होगा वैसे वैसे उनका भी, उनके मेंबर्स बढ़ेंगे तो उनके काम में भी तरक्की होगी, अपलिफ्टमेंट होगा। जो भी कॉमन, जैसे कि एग्जांपल अगर है कंज्यूमर, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोई भी क्वालिटी है, अगर गुड्स, अगर जितने हम लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, उनकी अगर हम बात सुनेंगे, उनकी मदद करेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हमें भी सपोर्ट करेंगे और हमारी बात को समझ के काम करेंगे, जिससे हमारे इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होगा और ग्रोथ ऑफ मेंबर क्या धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4 बढ़ते जाएंगे। तो दिस वाज द एडवांटेजेस ऑफ द cooperative society. Now let's move to the limitations. If I talk to the limitation, अब अगर benefit है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी है। limitations of capital, it is, अब large amount of capital नहीं ला सकते एक तरीके से, because यहाँ पे सब low price के शेयर होते हैं जो कि members, और mostly यहाँ पे poor classes के लोग भी क्या होते हैं, attract होते हैं, unless attraction to purchase, यहाँ पे गरीब जो लोग होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो शेयर खरीद सके, इसलिए उनके लिए क्या दिया जाता है, वोटिंग राइट उनके लिए है, ना कि ज़्यादा कैपिटल लाके हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। lack of efficient management, the director of a society who are the representative member provide a honorary service, अब यहाँ पे जो मेन पर्सन होगा ना डायरेक्टर, उसके ऊपर जवाबदारी है कि वो किस तरह से अपने काम को आगे बढ़ाए। दे मे नॉट टेक अ पर्सनल, वो एक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ले सकते मैनेजमेंट में, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी इनएफिशिएंसी में एंटर, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी एंटर किस में हो जाती है, मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटी में, और जिसके वजह से नॉलेज, बिजनेस एक्सपीरियंस एंड टाइम पे इफेक्ट होता है, और मिसमैनेजमेंट, और उसी की वजह से क्या हो जाता है, मिसमैनेजमेंट होता है और काम में हमें प्रॉब्लम होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, अब यहाँ पे बहुत से ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं ना, वो हमारे काम में रुकावट करने की कोशिश करती हैं, जिसमें वो आके हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, बिजनेस फ्रीडम्स को जोइडाइज करती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को भी कहीं ना कहीं हमें इंटरफेरेंस करके हमारे काम को रोकने की कोशिश करती हैं।
नॉन कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स, मेन यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि अगर नो कोऑपरेशन नहीं होता है, डाउट है, डिस्गस्ट है, कोई तरीके से सेल्फिशनेस दिखाई देता है, मतलब कोऑपरेशन नहीं है, जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल इंसान क्या करता है, इंटरेस्ट नहीं ले पाता है, तो जिसके वजह से हमारे बेनिफिट जो प्रॉफिट होने वाला है उसमें क्या हो जाता है, हमें लॉस हो जाता है। तो वो चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, लैक ऑफ एफिशिएंसी, मतलब मैनेजमेंट जो भी काम करता है उसे क्लियरली अगर डाउट है तो वो पूछ ले। लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल कम यूज़ करके उनको प्लस वोटिंग राइट का भी जो दिया जाता है, मतलब लिमिटेशन ऑफ कैपिटल बिकॉज ऑफ लो प्राइस ऑफ शेयर कम होते हैं, मेंबर्स बिलोंगिंग, सारे मेंबर्स जो होते हैं गरीब क्लास के होते हैं, तो उनकी ये नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ला सकते, तो वो चीज़ का हमें ध्यान होना चाहिए। अलॉन्ग विद दिस देर इज़ वन मोर, जैसे कि मैंने बताया था, वन मोर कंपनी विच इज़ नोन एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। चिल्ड्रन, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, यू नो चिल्ड्रन, जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड स्टार्ट आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जिसका ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होता है, इवन रिस्क इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज ऑफ नीड ऑफ लार्ज स्केल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल ज़्यादा इंक्रीज, मतलब अगर डिमांड है तो रिस्क भी है, तो रिस्क बढ़ने वाला ही है, जिसकी वजह से नेचर, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप फर्म्स आर सूटेबल एज अ फॉर्म फॉर द बिजनेस, इसलिए उन लोग तीन चीज़ों को हमने बिजनेस के लिए मेन रखा है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल, शॉर्ट लाइफ एक्सेट्रा आर द मेन लिमिटेशन। अब कम लाइफ है, कम पैसा है, कम तरीके से मेहनत हो रही है, तो ये क्या है, एक तरीके से हमारे लिमिटेशंस है, किसके लिए, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के लिए। और उसी को सॉल्व करने के लिए, ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, लार्ज द नीड ऑफ द कैपिटल फॉर अ लार्ज स्केल एक्टिविटी अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, लायबिलिटी एंड रिस्क, एफिशिएंट मैनेजमेंट, न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज्ड इन अ फॉर्म। और इसीलिए एक नया फॉर्म, बिजनेस का नया फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक, जिसमें हम लार्ज पैसा लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, रिस्क है उसको सॉल्व कर सकते हैं, न्यू फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का न्यू मेथड या न्यू इवन सिक्योरिटी भी रख सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्रॉब्लम्स में क्या हो सकती है, बेनिफिट हो सकता है, और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हम बेनिफिट करें वो भी हम कर सकते हैं। तो इसलिए हम उसको क्या फॉर्म करते हैं, वहाँ पे एक न्यू कंपनी जिसका नाम होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई होप चिल्ड्रन आपको क्लियर हुआ डिस्कशन आज का हमारा फर्स्ट सेक्शन। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।